हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको बताते चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला आयोजित किया जाएगा और इस सत्र में देश भर के 68 बच्चे राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज दुनिया के सामने मुखर करेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने ये बताया कि यह बच्चे हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 3 महीने तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत चुने गए और इसमें सरकारी गैर सरकारी स्कूल के कुल 1085 बच्चों ने अपनी समस्याओं और उनके सुझावों पर वीडियो बनाया और रजिस्टर किया, जिसकी अवधि 1 अप्रैल से 25 मई रखी गई थी। बच्चों की एंट्री देश भर के कुल 9 राज्यों से आई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, असम, बिहार राज्य है। और प्रमुख इन बच्चों के चयन हेतु डिजिटल बाल मेले द्वारा गठित जजेस की टीम ने बच्चों का मूल्यांकन उनके द्वारा रखे गए सुझाव, समस्या की गंभीरता एवं इन्हें रखने के तरीके के आधार पर किया है। चयन प्रक्रिया कुल 3 भागों में बांटी गई है और इनमें पहले भाग में वीडियो क्राइटेरिया पूरा करने वाले 585 बच्चों का चयन हुआ। दूसरे चरण में बच्चों की अभिव्यक्ति के आधार पर 285 बच्चे पैनल द्वारा चयनित किए गए। अब तीसरे एवं आखिरी चरण में बच्चों द्वारा उठाए गए मुद्दों की अहमियत एवं सुझावों की जरूरत के आधार पर 68 बच्चों की चयन प्रक्रिया जारी है और इसका परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं बाल संसद के लिए प्रतिभागी बच्चों का इस पर क्या कहना है। I'm Diksha Thakur from Rashtriya Vidya Kendra, Kusumti, Shimla. And I'm here to be the part of Bal Digital Mela. And I have thought about to be a politician because there's many things that are the press and the media shows that, but on the ground level that is not being happened. And this is a very big thing because politicians say often many things in the media and all other platforms, but they do not check the ground level, what are being happened, which are not being implemented. So this is my question, that it has to be implemented by the politicians, that they should check the ground level things because they are not being implemented. मेरा ये प्रश्न तुमसे ये रहेगा कि राज्य अपना फैसला सुना सकते हैं. And I don't know much about bureaucracy and the other things, but I have often seen politicians and they are my inspirations also, like Sukhwinder Singh Sukhu and our Prime Minister. They are very doing so well and people are very happy for the decisions they are taking. So I am respect for this. स्वस्तिका, आपका क्या है एरिया ऑफ? मेरा एम राजनेता बनने का है और मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा मेन मुद्दा जो है वो शिक्षा है। शिक्षा इसीलिए क्योंकि मैं रामपुर की रहने वाली हूँ, मैंने वहाँ पे भी देखा है। मैं उस वहाँ विद्यालयों को छोड़कर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ क्योंकि वहाँ मेडिकल है, वहाँ पे बायो पढ़ाते हैं, कंप्यूटर जो प्रैक्टिकल है वो बच्चों को नहीं करवाते हैं। बिना प्रैक्टिकल के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन मुद्दा शिक्षा है क्योंकि हमारी शिक्षा में अभी भी ऐसे सुधार है जो होने चाहिए। एक और तुमसे प्रश्न, राजनेता हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे भी उनका ध्यान है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो वो शिक्षा से रिलेटिव छोड़ रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो उनका सब्जेक्ट है वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो छूट रहे हैं। 3rd से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ठीक है, +1 +2 में संस्कृत नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद फागली जाना पड़ता, वहाँ पर मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। अपनी संस्कृति को साथ लेकर बच्चों को चलना चाहिए। इसलिए जो भी शिक्षा मंत्री है या फिर जो राजनेता जो भी हमारे भविष्य में आने वाले हैं या अभी है, उन्हें शिक्षा पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है।